वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। ये 79 का फंडा क्या है उत्तर प्रदेश में? 79 का फंडा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कल जब से ये नंबर उछाला है हवा में, तब से सियासी चकल्लस की बाढ़ आ गई। हर आदमी दूसरे से पूछ रहा कि भाई ये 79 का फंडा क्या है। अखिलेश जी ने दावा ठोक दिया कल के लोकसभा के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस यानी इंडिया अलायंस मिलकर प्रदेश की 80 में से 79 सीटें जीतने जा रहा है। फिर सवाल हुआ कि भाई एक सीट क्यों छोड़ दी और कौन सी छोड़ दी, वो भी लपेट लेते। तो अखिलेश जी ने कहा नहीं, बनारस छोड़ देते। उन्होंने तो कहा क्योटो छोड़ में लड़ाई में हैं हम, लेकिन 79 सीटें पक्की जीत रहे। इसका मतलब कि बनारस में जहां से प्रधानमंत्री मोदी उम्मीदवार हैं उसको समाजवादी पार्टी ने छोड़ा है। बाकी उनका दावा है कि हम सब जीत रहे, सबकी सब। अखिलेश जी एक ऐसा ही दावा 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान कर चुके हैं। इसलिए अभी शुरुआत में मुझे वो लोकसभा से पहले विधानसभा याद आ गया था। तब अखिलेश जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीतेगी। 400 सीट मतलब समझ रहे हैं आप? कुल 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उसमें 400 अखिलेश जी ने कहा कि सपा जीतेगी। अब 3 सीट में बाकी सब अपना हिस्सा बांट कर लो, भाजपा, बसपा, कांग्रेस और आदि 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 जो छोटे दल हैं सब, निर्दलीय सब मिला बांट लो। तो बड़ी उस वक्त चकल्लस हुई थी कि भाई 400 कैसे आ सकती है, कैसे नारा दे दिया। मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि ये 400 पार वाला जो विधानसभा में अखिलेश जी ने नारा दिया था उसी से ये लोकसभा में भाजपा ने 400 पार का नारा दे दिया। हालांकि लोकसभा में तो 400 पार हो चुका। 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो उनकी हत्या के बाद जो चुनाव हुआ संवेदना की लहर पर, वेदना की लहर पर, उसमें कांग्रेस को 400 पार जाने का अवसर मिला एक बार। लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी संभव ही नहीं हुआ, कभी संभव होगा भी नहीं, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। लेकिन अखिलेश जी ने दावा ठोका था कि भाई 400 पार समाजवादी पार्टी है। उस वक्त कई लोगों ने कहा कि ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी के दिमाग में कहीं ये इंप्रेशन हो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 500-600 सीटें हैं, क्योंकि उनमें 400 की बात तो हो सकती, 403 में 400 की बात है। अब अखिलेश जी ने इस बार ये नारा उछाला है। हालांकि अभी तक इस नारे की पुष्टि कांग्रेस ने अपने श्रीमुख से नहीं की है। भाई 17 पे तो वो भी लड़ रहे हैं, साइकिल के पीछे तो बैठे ही हैं वो भी। तो कांग्रेस को भी कहना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये जो 79 का फंडा है इसका अर्थ क्या है, इसका निहितार्थ क्या है, इसका संदेश क्या है, संकेत क्या है। क्या मेरे ख्याल से कांग्रेस ऐसा जोखिम उठाने से बचेगी। इसीलिए कांग्रेस नंबर गेम में नहीं उलझ रही। वो ये तो कह रही कि भाजपा की कितनी आएंगी, लेकिन अपनी कितनी आएंगी नहीं बता रही। राहुल गांधी ये तो कह रहे कि भाजपा 150 से नीचे रहेगी, 140 से नीचे रहेगी, आदि आदि इत्यादि। लेकिन ये वो नहीं कह रहे, ना प्रियंका जी कह रही, ना खड़गे जी कह रहे कि कांग्रेस 100 जीतेगी, 50 जीतेगी, 150 जीतेगी, 200 जीतेगी, 300 जीतेगी, नहीं बता रहे। तो इसीलिए शायद उन्होंने अखिलेश जी के इस चौंकाने वाले दावे को
ये उनके इस दावे में अपने सुर में सुर नहीं मिलाया, उनके सुर में सुर। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिले जिले में, कस्बे कस्बे में इस पर चकल्लस हो रही है कि भाई अचानक से ये 79 सीट जीतने का फार्मूला कहां से आ गया समाजवादी पार्टी के पास। ये ठीक है कि पार्टियां चुनाव के दौरान अपने कार्यकर्ताओं का, अपने उम्मीदवारों का, अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए ऐसे बड़बोले दावे करती हैं, लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि व्यवहारिकता का कुछ अंश जरूर रहे। ऐसा नहीं हो, जिससे उदाहरण दूं आपको, 400 पार लोकसभा के चुनाव में एक बार हो चुका है 1984 में, इसलिए 400 पार का नारा बहुत अप्रत्याशित है, ये नहीं कोई कहेगा। अटपटा है, ये भी कोई नहीं कहेगा, क्योंकि एक बार हो चुका। लेकिन मान लीजिए कोई पार्टी, भाजपा ही या कोई भी पार्टी, ये नारा देती कि अब की बार 500 पार, तो उस नारे पर चकल्लस हो जाती कि नहीं हो जाती? या अब की बार 525 पार, ऐसा कोई बोलता तो चकल्लस होती कि नहीं होती? गांव गांव, खेत खेत, शहर शहर, कस्बा कस्बा होती ना। कहा जाता भाई वो कैसा दावा है, ये व्यवहारिकता से कोसों दूर है। वैसे ही 80 में 79 ये दावा भी अटपटा है और लोगों को समझने में दिक्कत आएगी इस दावे को, क्योंकि इसका सिरा समझ में नहीं आ रहा। और 80 में 79 जीतने वाली स्थिति होती है जब, तो लहर इतनी प्रचंड होती है कि वो बंद आंखों से दिखाई देती है। क्या उत्तर प्रदेश में वैसी कोई लहर दिख रही है आपको? कहीं किसी क्षेत्र में नहीं। तब ये दावा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दावा तब ज्यादा व्यवहारिक होता अगर ऐसा बोलते कि भाई हम 40 जीतेंगे, 45 जीतेंगे, तो बात समझ में आती। और अभी शायद कहीं, मैं ठीक से स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है शायद कहीं राहुल गांधी ने किसी मंच से ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है और हम 50 सीट से ज्यादा सीट जीतेंगे। अब अगर राहुल गांधी का अनुमान है कि तूफान है इंडिया गठबंधन का और उस तूफान के बाद 50 सीट जीतेंगे, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो तूफान देख रहे हैं उसमें उनको समझ आ रहा है कि 79 सीट जीतेंगे, तो ये जो 29 सीट का फासला है दोनों नेताओं के आंकलन में, ये तो बहुत ज्यादा है। 2, 4, 5 सीट का बात समझ में आती है प्लस माइनस, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आंकलन में इतना फासला क्यों? ये भी चकल्लस का विषय है, ये भी चर्चा का विषय है, ये भी परिचर्चा का विषय है। चाय की दुकान पर, खेत में, बाजार में, कस्बे में, गांव में भाई एक साथ बैठकर गठबंधन के दोनों नेताओं को आकलन तो कर लेना चाहिए था, ताकि जो जनता के सामने आकलन रखें वो साझा हो, एक सा हो, उसमें सिमिलरिटी हो। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 80 में 80 सीट जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उनके पास एक संख्या थी कि वो 2014 में 73 सीट जीत चुके थे, यानी 7 छोड़ सब लपेट ली थी। इसलिए उनका दावा, और अभी भी उनके पास 64 सीट है, 63-64 सीट, तो उनका दावा अप्रत्याशित और हैरत अंगेज नहीं। भाई जो 73-74 जीत चुका वो 80 का दावा कर सकता है, लेकिन कांग्रेस के पास एक सीट थी रायबरेली की, केवल 19 में।
राहुल जी अमेठी से चुनाव हार गए थे और अखिलेश जी के पास 5 सीटें थी, लेकिन 2 बाई इलेक्शन हुए, आजमगढ़ और रामपुर, वो उसमें हार गए तो 3 बची। तो 3 और 1 4, कुल अलायंस 4 सीट का समझ लीजिए। उसमें अचानक से 79 सीट का दावा चौंकाता है, विस्मय पैदा करता है और चिंतन और चर्चा की बजाय उस दावे पर चकल्लस होने लगती है। दावे पर चिंतन हो, चर्चा हो, आपके विरोधी चिंतन करें और चर्चा आप और सामान्य तटस्थ लोग चर्चा करें, तब तो दावा ठीक, और दावे पर चकल्लस होने लगे तब समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।